के जीवन में कैसे महान कार्य किए प्रभु ने, तो आप सभी ने सुना है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक भाई और आके अपनी गवाही दें। भाई सनी आके आएंगे और अपनी गवाही शेयर करेंगे हम सबके बीच। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। मेरा नाम सनी है और मेरा गांव ताजपुर है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे कार्य किया। यहाँ आने से पहले मैं जो मेरे फादर जी है तो बहुत बीमार थे, बहुत बीमार रहते थे और उसके अंदर मतलब उनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती थी, जिस वजह से वो आज हमारे इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है 2011 से। तो उस टाइम उनके जाने के बाद मतलब उनसे उनके पास जब वे यहाँ पे थे तो हमने डॉक्टरों को भी दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया और ये बोलते हैं जो शाणे होते हैं इनको भी दिखाया, सब कुछ करके देखा, छड़ा में जाके मतलब लंगरी भी दी, चौराहे पे भी दिया, लेकिन कुछ भी आगे काम नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो उस टाइम परमेश्वर के बारे में पता नहीं था मुझे, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी मम्मी भी जैसे मेरे पापा की हालत थी ऐसे ही मेरी मम्मी की भी हालत हो गई थी। तो भाई दिनेश ने और भाई प्रवीण ने, बुआ जी ने हमको परमेश्वर के बारे में बताया था, चर्च के बारे में। तो हम यहाँ पे उस टाइम मेरा विश्वास हुआ तो मैं आया यहाँ पे। तो परमेश्वर ने सबसे बड़ी गवाही यही है कि परमेश्वर ने उस टाइम मेरी मम्मी को ठीक किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो शायद ही मतलब ऐसा ना हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी माँ को बचाया। जो गलतियाँ हमने पहले की थी जिसकी वजह से मेरे पापा नहीं है, तो परमेश्वर ने मेरी माँ को ठीक किया हमारे बीच में जो। और उसके बाद मतलब मेरे जीवन में मैं उस टाइम 8वीं क्लास में था, पढ़ता था। पढ़ाई के साथ साथ भी मैंने और मेरी मम्मी ने खेतों में काम करके मतलब मेरी माँ ने खेतों में दिन रात काम करके पढ़ाया लिखाया, हमें इतना बड़ा किया, मुझे आज यहाँ तक खड़ा कर दिया। सबसे पहले मैं मेरी मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि शायद ही मतलब इतना कोई जो कुछ इतना प्यार करता है तो सिर्फ एक माँ ही करती है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे इतनी अच्छी माँ दी है जिन्होंने मुझे बचपन से लेके अब तक संभाले रखा, पढ़ाया, मजदूरी की। हमारा घर ऐसा था कि मतलब बारिश के टाइम पे पानी भर जाता था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं बढ़ता गया परमेश्वर में, तो परमेश्वर ने मुझे आशीष देता रहा, परमेश्वर मुझे आशीष देता रहा। मेरा घर भी बनवाया था उस टाइम, क्योंकि बहुत डूंगा घर था हमारा उस टाइम। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हर पल मुझे संभाले रखा। मेरे हर एक बचपन में भी हर एक काम काज में भी मुझे संभाल के रखा था। तो मैं पढ़ाई करता था, +2 10वीं कर ली, 11वीं 12वीं कर ली, 12वीं क्लास में मतलब मैं थोड़ा दूर भी हो गया था परमेश्वर से। मैं प्रार्थना तो करता था लेकिन दिल से प्रार्थना नहीं करता था। मैं अपने बारे में अपने मुंह से मतलब खुद के बारे में भी गलत बोलता था, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने मुंह से अंगीकार कर। तो अब 2 साल से ही मैं मतलब ज्यादा परमेश्वर 2-3 साल से ही मैं ज्यादा परमेश्वर में बढ़ने लगा हूँ। जो मैं बोलता हूँ वही परमेश्वर मेरे जीवन में करता आ रहा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके वचन को मैं वैसे तो मुझे 11-12 साल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर को मैंने सही तरीके से जाना है, पहचाना है वो 3 साल से है, 2.5-3 साल से। और 2.5-3 साल में परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को इतना बदल दिया कि जो लोग ये बोलते थे कि इसका लड़का मतलब मेरी मम्मी का नाम लेके बोलते इसका लड़का बिगड़ गया है, ये है वो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो परमेश्वर ने उन सब का मुंह बंद करके और मेरी प्रार्थनाओं को सुना है और मेरे जीवन में इतनी बड़ी आशीष दी है कि आज परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब से
आशीष किया है। तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। पहले मैंने बहुत से एग्जाम दिए हैं, लेकिन मेरी गलती कहाँ रहती थी कि मैं कभी भी प्रार्थना करके एग्जाम नहीं देता था। लेकिन उस टाइम मेरी तैयारी भी अच्छी होती थी, लेकिन वही कहते हैं, अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो अगर हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसमें हमें आशीष देता है। तो 31 दिसंबर 2023 को जो मेरा एग्जाम हुआ था, ये बिजली बोर्ड का ALM का, तो उस टाइम मतलब 4 से 5 बार पेपर आगे हो गए थे, मतलब एग्जाम हो नहीं रहे थे, 4 से 5 बार पोस्टपोन हो गए थे। तो उस टाइम मैंने तैयारी छोड़ दी थी कि एग्जाम होना ही नहीं, सरकार नहीं लेना चाहती शायद एग्जाम। तो पहले तो मेरी तैयारी थी, लेकिन मैंने तैयारी छोड़ दी थी। 3-4 महीने मैंने लगातार तैयारी छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद जब एकदम से 4 या 5 दिन पहले ही मतलब नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम है 31 दिसंबर 2023 को, तो उस टाइम फिर भी मैंने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया कि जो कुछ भी करे, मेरे जीवन की जो भी इच्छाएं है परमेश्वर, वो सब आपकी मर्जी से पूरी हो। तो मैंने ये सब करके बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करके सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया था। और 31 दिसंबर 2023 को उससे 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं, रोल नंबर, तो उसमें जैसे मेरा एडमिट कार्ड आया तो उसमें मैंने देखा कि मेरा फोटो तो लगा है लेकिन मेरे सिग्नेचर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने फादर जी से प्रार्थना करवाई, खुद भी मैंने प्रार्थना की। और मैं पंचकुला मतलब 1 दिन पहले पंचकुला गया, वहाँ हेड ऑफिस में HSSC के। तो वहाँ पे जाके जैसे मैं प्रार्थना करके अंदर गया तो वहाँ पे मैंने बात की कि शायद मुझे एग्जाम नहीं देने दिया जाए, कि उसमें मेरा जो सिग्नेचर है सिग्नेचर नहीं आ रहा है, उसमें फोटो आ रही है, कि क्या पता मुझे एग्जाम से बाहर निकाल दे। तो जैसे मैं प्रार्थना करके अंदर गया तो उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन में कि उस टाइम अगर वो इश्यू नहीं होता तो परमेश्वर मेरे जीवन में, अगर मैं प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं करता और आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो एग्जाम होने के बाद वैसे मेरी तैयारी भी नहीं थी, तो मैंने प्रार्थना करके एग्जाम दिया और उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट गुड न्यूज़ मैंने मेरी मम्मी को बताया। सुबह 6 बजे मैंने इनको फ़ोन किया, मैं उस टाइम गुड़गांव में रहता था, तो फ़ोन करके तो मैंने मम्मी को बताया। उसके बाद भाई को, फादर जी ने, सबको बताया, मतलब कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी बड़ी आशीष दी है जिसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तो उसके बाद आज अभी मेरी दीदी ने गवाही दी थी, ज्योति दीदी ने, कि उनका बेटा बीमार था। तो जब बेटे के, ज्योति दीदी के बेटे जैसे शाम के 9 बजे मतलब हुआ था, तो मतलब हॉस्पिटल में इनको लेके जाया गया। 5-6 बजे इनको हॉस्पिटल में लेके गए थे मेरे जीजू। तो उस टाइम मुझे पता लगा कि ऐसे ज्योति दीदी को मतलब हॉस्पिटल लेके गए, तो ठीक है। तो मेरी इच्छा थी, तो मैंने परमेश्वर से घुटने टेक के उस टाइम प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुनना। और जैसे उनके पास ज्योति दीदी के पास पहले गुड़िया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर एक बेटा है, बेटे से प्रभु आप उनको आशीष करे। तो 1.5 घंटे बाद ही फोन आ गया कि ज्योति दीदी को लड़का हुआ है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस टाइम मेरी प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने। तो धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अभी छू के चंगा भी किया उस बेटे को, आशीष को। हमने उसका नाम आशीष, फादर जी ने उनका नाम आशीष रखा है। तो ये इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने बहन ज्योति को दी है, तो प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। और जो वो बीमार हो गए थे, शैतान उनके जीवन में कार्य करने लग गया था, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा था 15-20 दिन करीब। उनको हाथों में भी पैरों में भी मतलब मशीन लगा रखी थी, ऑक्सीजन लगा रखी थी, ECG की मशीन लगा रखी थी बहुत सी। तो उनको दूध भी कुछ भी नहीं पिलाने दिया जा रहा था 15-20 दिन से। तो हमने प्रार्थना की, फादर जी से भी प्रार्थना करवाई, तो उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने
हमारे जीवन में दिया उस बेटे को सुरक्षित आज हमारे बीच में लेके आए। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इन सारी गवाहियों के द्वारा मैं जितना भी परमेश्वर का धन्यवाद करूँ तो बहुत ही कम है, क्योंकि इतनी सारी गवाहियाँ मेरे जीवन में परमेश्वर ने दी है कि मैं बताऊँ तो शायद शाम हो जाए। तो अभी टाइम का थोड़ा इश्यू है, तो इसलिए इन सारी गवाहियों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, आप सभी को जय मसीह की।